अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकात। अज़ीज़ तलबा, मैं हूं सर एजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद आरई। इससे पहले हम क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है और यहाँ पर हमने सीखना है कि किस तरह से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमें फ़र्स्ट पार्ट गिवन है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इट इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमने सबसे पहला स्टेप तो ये किया कि 7x² प्लस 2x यानी वेरिएबल वाली दोनों वैल्यूज़ हमने लेफ़्ट पर रखी और कांस्टेंट -1 था, इसे हमने इक्वल के राइट पे शिफ्ट कर दिया। सो 7x² प्लस 2x इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब इसके बाद अगला काम हमने ये करना है कि जो x² है इसके कोफिशिएंट को हमने 1 बनाना है। तो इसे 1 बनाने के लिए इसे 7 पर डिवाइड करना होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 7 पर डिवाइड करेंगे और लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7x² ओवर 7 प्लस 2 ओवर 7x इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 7। अब यहाँ पर हम 7 को 7 से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ गया x² प्लस 2 ओवर 7x इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 7। अब सेकंड स्टेप में हमने x² के कोफिशिएंट को 1 बना लिया। इससे अगला मरहला, अगला स्टेप हमने ये करना है कि जो x का कोफिशिएंट है उसे हमने 2 पर डिवाइड करना है। अब x का जो कोफिशिएंट है वो 2 ओवर 7 है, हम इसे 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 ओवर 7 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 फॉर्म बनती है। 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, हमारे पास आ गया 1/7। तो x के कोफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो भी नंबर बचता है, ख्वाह वो फ्रैक्शन की शक्ल में हो या विदाउट फ्रैक्शन हो, हम उस नंबर के स्क्वायर को इक्वेशन के बोथ साइड ऐड करेंगे। और अब हम यहाँ लिखेंगे एडिंग 1 ओवर 7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब आप यहाँ पर x² प्लस 2 ओवर 7x प्लस यहाँ पर भी आपने 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और राइट साइड पर 1 ओवर 7 एज इट इज़, और इसमें भी आपने 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। अब लेफ़्ट साइड पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर बन गया, जबकि राइट साइड पर 1 ओवर 7 एज इट इज़ प्लस और 1 ओवर 7 का आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 1 ओवर 49 आ गया। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 1 ओवर 7 होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल, अब यहाँ पर आप 7 और 49 का एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास 49 आ गया और ऊपर आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 1। तो x प्लस 1 ओवर 7 होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल 7 प्लस 1 8/49। अब चूंकि हमारे पास लेफ़्ट साइड के ऊपर x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 1 ओवर 7 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पर हम प्लस माइनस लगाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 8 ओवर 8 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7। अब x प्लस 1 ओवर 7 इट इज़ इक्वल प्लस माइनस। अब जब हम 8 के स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर रूट आता है 2 स्क्वायर रूट 2, लिहाजा आप इसकी जगह पर 2 स्क्वायर रूट 2 और ओवर में 7 एज इट इज़। अब आप इस 1 ओवर 7 को यहाँ शिफ्ट कर दें
तो आपके पास x इज़ इक्वल टू 1/7 प्लस माइनस 2/√2 डिवाइडेड बाय 7 और x इज़ इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लें तो आपके पास ओवर में 7 आ जाएगा और -1 प्लस -2/√2। हमारे पास सॉल्यूशन सेट में -1 प्लस -2/√2 डिवाइडेड बाय 7 आ गया, जो कि हमारे पास इसका आंसर है। तो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस -2√2 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट में हमें गिवन है ax² प्लस 4x माइनस a इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हम सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ यानी ax² प्लस 4x इसे हमने लेफ़्ट पर लिखा और कांस्टेंट a है उसे राइट पर शिफ्ट कर दिया। सेकंड स्टेप में उसी तरह x² का जो कोफिशिएंट है इसे हमने 1 बनाना है, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, लिहाजा हम बोथ साइड a पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा ax² ओवर a प्लस 4/a इंटू x इट इज़ इक्वल टू a ओवर a। आप a को a से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर a को a से कैंसिल कर दिया, हमारे पास बाकी रह गया x² प्लस 4/ax इट इज़ इक्वल टू 1। अब चूँकि x² का कोफिशिएंट 1 बन चुका है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है x के कोफिशिएंट को जो कि 4/a है इसे हम 2 पर डिवाइड करेंगे, तो 4/a मल्टीप्लाई 1/2, ये आप कैंसलेशन करेंगे तो आपके पास आ गया 2/a। लिहाजा अब आपने दोनों साइड्स पर 2/a के स्क्वायर को ऐड कर देना है, एडिंग 2/a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो x² प्लस 4/ax प्लस 2/a होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल 1 प्लस 2/a होल स्क्वायर। अब लेफ़्ट साइड पर हमारे पास x प्लस 2/a का होल स्क्वायर बन गया, राइट साइड पर 1 प्लस और 2/a का आप स्क्वायर ओपन करेंगे, ये बन जाएगा 4/a²। अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 2/a होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, ओवर में a² आ गया और ऊपर आपके पास a² प्लस 4 बन गया। अब उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास x प्लस 2/a ये इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस a² प्लस 4 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a। अब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और x इज़ इक्वल -2/a प्लस माइनस स्क्वायर रूट a² प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। अब हम यहाँ पर वंस अगेन एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास ओवर में a आ गया, ऊपर -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a² प्लस 4। अब हम इसको बाकायदा सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a² प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय a। तो ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट हमें गिवन है 11x² माइनस 34x प्लस 3 इट इज़ इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, 11x² माइनस 34x प्लस 3 को राइट पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास इक्वल टू -3 आ गया। यहाँ पर उसी तरह आपने x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर हम 11x² को भी
11 पर डिवाइड कर देंगे, -34x/11 इट इज़ इक्वल -3/11। अब 11 को 11 से हमने कैंसिल कर दिया, x² माइनस 34x/11 इट इज़ इक्वल -3/11। अब चूँकि x² का कोफिशिएंट 1 बन चुका है, लिहाजा हम अब x के कोफिशिएंट को लेंगे जो कि 34/11 है, इसे हम 2 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 17/11। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम बोथ साइड 17/11 के स्क्वायर को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 17/11 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो x² माइनस 34x/11 प्लस 17/11 होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल -3/11 प्लस 17/11 होल स्क्वायर। अब लेफ़्ट साइड पर चूँकि 34/11x ये चूँकि माइनस का है, तो इसका मतलब है कि ये x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर बन गया। राइट साइड पर -3/11 एज इट इज़, प्लस हम 17/11 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 289/121। तो x माइनस 17/11 होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल, आगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 121 आ जाएगा, और यहाँ आ गया -33 प्लस 289। अब आगे हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर आप एज इट इज़ लिखेंगे, और 289 में से आप 33 को माइनस कर दें, 9 माइनस 3 6, और 28 में से 3 माइनस किए 25। तो हमारे पास आ गया जी 256/121। अब यहाँ पर भी स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास x माइनस 17/11 इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ये 256/121 का स्क्वायर रूट है, लिहाजा x माइनस 17/11 इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, और 256/121 है, 256 को अब हम देखेंगे जी कि ये किसका स्क्वायर बनता है, और इसी तरह जो 121 है वो किसका स्क्वायर है, उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए 256 जो हमारे पास है इसका हम पहले स्क्वायर चेक करते हैं जी। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब हम चेक करेंगे तो 256 जो है बेसिकली ये 16 का स्क्वायर है, और 121 ये 11 का स्क्वायर है, लिहाजा इसे अब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। चूँकि 16/11 के साथ दो सिंबल हैं, प्लस भी है और माइनस भी है, तो हम इसे प्लस के साथ सेपरेट सॉल्व करेंगे और माइनस के साथ सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 17/11 इट इज़ इक्वल टू 16/11, इसको आप सेपरेट लिख लें, और x माइनस 17/11 इट इज़ इक्वल टू माइनस 16/11 इसे सेपरेट लिख लें। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट साइड पर जो हमारे पास 17/11 माइनस का है इसे राइट पर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 17/11 प्लस 16/11 आ गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 11 आ गया। इसी तरह हमारे पास 17 प्लस 16 आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 33/11, 33 को 11 पर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई 3। अब इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट को, जो कि हमारे पास x माइनस 17/11 इक्वल टू माइनस 16/11 है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 17/11 माइनस 16/11। तो x विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, 11 आ गया, ऊपर 17 माइनस 16 आ गया, सो x इज़ इक्वल टू 1/11। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है उसमें दो आंसर आ गए, 3 और 1/11 जी। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने फोर्थ पार्ट को।
एल एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू ज़ीरो, इसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो उसी तरह हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एल एक्स स्केयर प्लस एम एक्स यानी कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ हमने राइट पे शिफ्ट कर देनी है और वेरिएबल वाली वैल्यू हमारे पास लेफ़्ट पर रहेगी। सिमिलर एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए डिवाइडिंग बाय एल ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर हमारे पास एल एक्स स्केयर ओवर एल प्लस एम ओवर एल एक्स इट इज़ इक्वल टू माइनस एन ओवर एल आ गया। यहाँ पर आप एल को एल से कैंसिल कर देंगे तो एक्स स्केयर प्लस एम ओवर एल एक्स इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। लिहाजा हमने एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को 1 बना लिया। नेक्स्ट स्टेप में एक्स के कोफिशिएंट को विच इज़ एम ओवर एल, हम एम ओवर एल को 2 पर डिवाइड करेंगे यानी एम ओवर एल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम बाय 2l। लिहाजा एम बाय 2l का स्केयर हम बोथ साइड ऐड करेंगे। एडिंग एम बाय 2l होल स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एम बाय 2l होल स्केयर इट इज़ इक्वल टू माइनस एन ओवर एल प्लस एम ओवर 2l होल स्केयर। अब हम लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर देखें तो हमारे पास ये x प्लस एम ओवर 2l का होल स्केयर बन गया। राइट साइड पर माइनस एन ओवर एल प्लस इसके स्केयर ओपन कर लेंगे, ये बन जाएगा एम स्केयर ओवर 4l स्केयर। लेफ़्ट साइड हमारी सेम रहेगी x प्लस एम ओवर 2l होल स्केयर। राइट साइड पर आप एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4l स्केयर और ऊपर हमारे पास आ जाएगा माइनस 4nl प्लस एम स्केयर। अब x प्लस एम ओवर 2l होल स्केयर इसे हमने एज इट इज़ लिखा और इसको अरेंज कर लें, ये बन गया एम स्केयर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 4l स्केयर। अब यहाँ पर भी हमने जो कि लेफ़्ट साइड पर स्केयर को ख़त्म करना है तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास चूँकि लेफ़्ट साइड पर x प्लस एम ओवर 2l का होल स्केयर था जो कि स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पर प्लस माइनस और स्केयर रूट में एम स्केयर माइनस 4nl का स्केयर रूट आ गया और ओवर में चूँकि 4l स्केयर था जिसका स्केयर रूट हम लेंगे तो वो बन जाएगा 2l। अब आप लेफ़्ट साइड से m ओवर 2l को यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये बन गया m ओवर 2l प्लस माइनस स्केयर रूट एम स्केयर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ओवर में 2l आ गया, यहाँ आ गया माइनस m प्लस स्केयर रूट एम स्केयर माइनस 4nl। चूँकि इससे आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होता लिहाजा हमारा जो सॉल्यूशन सेट है उसमें हम माइनस m प्लस माइनस स्केयर रूट एम स्केयर माइनस 4nl होल डिवाइडेड बाय 2l लिख देंगे।